वेलकम बैक फ्रेंड्स इन योर चैनल माइनिंग सपोर्ट। एक फ्रेंड के रिक्वेजिशन पर कि आप स्टॉपिंग पर वीडियोस बनाइए, तो उस पर बेसिस हम आइसोलेशन स्टॉपिंग और इससे रिलेटेड फायर स्टॉपिंग, साथ ही साथ एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें बने रहें। तो पहला है क्या, आइसोलेशन स्टॉपिंग को हम लोग बनाते क्यों हैं, उसका पर्पस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, तो हमारा इसका आंसर हो सकता है क्या कि किसी पैनल या डिस्ट्रिक्ट को सील करने के लिए हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं। ओके, साथ ही साथ कहा जा रहा है क्या, आर्टिफिशियल पैनल बनाने के केस में भी हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग का यूज़ करते हैं। ओके, और इसके बाद हमारा जब बात आता है कि माइंस के किसी भाग को अलग करने के लिए हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग यूज़ करते हैं। किसी फायरी एरिया के आग को बुझाने के केस में भी आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाते हैं। ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग जो है ये मुख्य रूप से दो टाइप का होता है, एक जनरल आइसोलेशन स्टॉपिंग और एक दूसरा होता है क्या, एक्सप्लोजन प्रूफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। ओके, अब इस तरह से हम लोग देखेंगे कि आइसोलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस जो है वो 1 मीटर, यदि हमारा ब्रिक वॉल है तो 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग अब लेक्चर में दिए हुए लिखे हुए प्रिंट को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग। कुछ बेसिक हो जाने के बाद आप इस पर आप फोकस करें। तो हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग का इंस्पेक्शन साथ ही साथ किस फ्रीक्वेंसी माने किस दर से उसका इंस्पेक्शन करते हैं, और इंस्पेक्शन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस चूँकि ओवरमैन होते हैं, ठीक है, चूँकि हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो regulations require isolation stopping to be inspected by overman at least once in every 7 days। ठीक है, तो आइसोलेशन स्टॉपिंग का इंस्पेक्शन जो है एक ओवरमैन करेंगे और वो प्रत्येक 7 दिनों में कम से कम। ठीक है, बट इंस्पेक्शन में हैव टू बी डन एट शॉर्टर इंटरवल्स इन केस ऑफ थिक सीम। ओके, तो कहीं थिक सीम है तो उस केस में आइसोलेशन स्टॉपिंग का इंस्पेक्शन जो है कि कम समय में भी किया जाएगा, और वेयर स्टॉपिंग इज लाइकली टू गेट डिस्टर्ब एंड लीक ड्यू टू स्टार्टा मूवमेंट। ठीक है, तो स्टार्टा मूवमेंट के केस में डिस्टर्ब हो जाने के केस में भी हम इसका जांच जो है कि ओवरमैन मिनिमम क्वालिफिकेशंस ओवरमैन है। ठीक है, तो वो हमारा नियत समय पे या तो उससे पहले भी कर सकते हैं, जो कि 7 दिन है नियत समय इसका। ठीक है, कांस्टेंट इंस्पेक्शन ड्यूरेशन। ओके, now such as where fire inside is in critical state or the stopping are near a shaft and vital for safety of the mine, stoppings are inspected इवेंट डेली। ठीक है, तो उस केस में क्रिटिकल स्टेट हो या तो स्टॉपिंग आर नियर शाफ्ट एंड वाइटल फॉर सेफ्टी के लिए काफ़ी खतरा हो, उस केस में हम लोग स्टॉपिंग को डेली भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डेली इंस्पेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें से फायर स्टॉपिंग के बारे में जब हम आता है हमारे यहाँ पे, तो फायर स्टॉपिंग पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। वो रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर स्टॉपिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर स्टॉपिंग इज सॉन इन द स्केच। हम बिलो मैंने इसके आगे हम स्केच दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो नॉर्मली थिकनेस ऑफ फायर स्टॉपिंग इन डिग्री टू सीम इज़ 1 मीटर। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि आइसोलेशन स्टॉपिंग का थिकनेस हमारा कितना होगा, डिग्री टू सीम में 1 मीटर होगा। ठीक है, और बट सिंस द हाइट ऑफ गैलरी इज 4 मीटर, यदि हम गैलरी को एक एजम्पन्स लिए हैं कि यदि हमारा 4 मीटर है, तो उस केस में एन ऑफसेट ऑफ 15 सेंटीमीटर हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो उस केस में एक ऑफसेट बनाते हैं जो कि 15 सेंटीमीटर का होता है फॉर द लोअर लेवल ऑफ, मैंने बॉटम से 2 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, फाउंडेशन कटिंग वुड भी। अब इसमें से चूंकि एक आपको ये पॉइंट चूंकि काफ़ी याद रखना है, क्या है पॉइंट वो, कि वो फाउंडेशन जो हम लोग कट करते हैं, तो फाउंडेशन के लिए यदि कोल है तो 1 मीटर कट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ सेल है तो 30 सेंटीमीटर और सैंडस्टोन है तो आपका 15 सेंटीमीटर। तो स्टोन आप दिमाग में रखिएगा, स्टोन थोड़ा मजबूत होता है तो 15 सेंटीमीटर, फिर सेल 30 सेंटीमीटर और कोल मैंने 1 मीटर। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाउंडेशन को कट करते हैं। ठीक है, फायर स्टॉपिंग के केस में फायर स्टॉपिंग का एक स्ट्रक्चर जो आपके सामने इमेज आ रहा है, तो आप इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिजर्व करेंगे या तो एक बार देख लें। ठीक है, 2 मीटर 2 मीटर करके हम लोग 4 मीटर हाइट को बांटे हैं, साथ ही साथ 2 मीटर के ऊपर में एक हम ऑफसेट कट किए हैं जो कि 15 सेंटीमीटर की अच्छा 15 सेंटीमीटर अंदर की ओर गया। ठीक है, और इस तरह से हम लोग बॉटम
बॉटम टू 2 मीटर अप टू 2 मीटर हमारा 1.15 मीटर जो है कि स्टॉपिंग का जो है फायर स्टॉपिंग का जो चौड़ाई गया है, ठीक है। और खांजा भी काटे तो खांजा का स्ट्रक्चर हम बता ही दिए हैं, ठीक है। और क्या क्या रहेगा तो सिग्नेचर प्लेट रहेगा, नंबर प्लेट रहेगा, ठीक है, थर्मोमीटर रहेगा, प्लेटफॉर्म जो कि हम खांजा जो बोल दिया ऑफसेट वाला, फिर नाइट्रोजन चार्जिंग पाइप होगा, ठीक है, वाटर सील सबसे कॉर्नर पर बॉटम पे होगा, सैम्पलिंग पाइप अप टू 2 मीटर से थोड़ा सा कम हाइट पे होगा। तो इस तरह से हमारा फायर स्टॉपिंग कंप्लीट हुआ। अब फायर स्टॉपिंग के बीच में एक नया टॉपिक आता है हमारा टार ट्रैप, ठीक है। तो टार ट्रैप क्या चीज़ है, तो टार ट्रैप के बारे में हम बताएंगे कि दिस इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द सील्ड ऑफ एरिया, ठीक है। जिस किसी भी केस में वाटर यदि सील्ड ऑफ एरिया से बाहर निकलता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग एक टारी स्मेल क्रिएट करता है, ठीक है, जो कि सिम्टम्स ऑफ हीटिंग होता है, ठीक। तो सील्ड ऑफ एरिया से यदि कहीं भी हमारा गैसेस वाटर आ रहा है तो वाटर में एक स्मेल होता है, ठीक है। जिस तरह से चावल जल जाता है या तो मतलब कुछ तरह से होता है ना कि पानी में हम कुछ रखे हैं और वो जल गया ऑलरेडी, तो उसका जो स्मेल एक चेंज हो जाता है, ठीक है, पानी में रहते हुए या पानी के इनसफिशिएंट केस में, तो उसका एक स्मेल टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे चावल जल जाता है, ठीक है, तो उस केस में पानी का स्मेल चेंज हो जाता है, तो उसी तरह से एक टारी स्मेल होता है, वो हमारा हीटिंग समटाइम्स एक हीटिंग का साइन होता है, ठीक है। तो इस सिम्टम्स यदि किसी भी तरह का फॉल्स सिम्टम्स हो तो फॉल्स सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए एक टार ट्रैप बनाते हैं, ठीक है। तो टार ट्रैप इज परफोरेटेड ड्रम कंटेनिंग हार्ड कोक एंड सैंड। हार्ड कोक या तो सैंड कंटेन करता है। The sand and hard coke are replaced at regular interval depending upon the rate of the flow of water, ठीक है। और some mines in झरिया कोल्ड फील्ड यूज tar trap, ठीक है। तो tar trap हम लोग क्या करते हैं कि एक सैंड और हार्ड कोक रखते हैं जिसमें से हम लोग पानी को गुजारते हैं, ठीक है। और जिससे कि कोक और सैंड से एक बाल्टी भरा हुआ रहता है जिसमें से होते हुए पानी गुजरता है, तो जिससे हमारा कोई फॉल्स तरह का स्मेल यदि है तो वो वहीं पे रिकवर हो जाता है, वहीं एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हमारा फॉल्स हीटिंग का जो संकेत है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। और जो भी चीज़ें हमको मिलता है एक्चुअल यदि है तो फिर वो कंट्रोल नहीं होता है, फिर हमारा वो साइन पता चल जाता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट लेक्चर का स्टेज है ये क्या, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग, ठीक है। तो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और ये हमारा लास्ट होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग के बारे में। इन डिग्री 3 सीम टू सील ऑफ ए हीटिंग और फायर टू इनक्लोज a depleting panel or to isolate disused workings, the stopping have to be explosion proof because of danger of explosion of inflammable gas by fire, okay। तो कभी भी बोल रहा है डिग्री 3 गैसेस सीम में, है ना, हीटिंग को सील करने के लिए या फायर को सील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो डिप्लेरिंग पैनल में या तो आइसोलेट करने के लिए डिस्यूज्ड वर्किंग को, ठीक है, एक स्टॉपिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टॉपिंग को बोलते हैं हम लोग एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बिकॉज ऑफ डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस बाय फायर, ठीक है। तो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग को सबसे पहला बात आता है क्वेश्चन कि एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग इंस्टॉल कहाँ करते हैं, तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे हमारा हीटिंग या तो फायर हो, है ना, या तो डिप्लेनिंग पैनल को हम लोग सील ऑफ करने के लिए, या तो आइसोलेट डिसयूज्ड वर्किंग को आइसोलेट करने के लिए हम लोग एक स्टॉपिंग बनाते हैं। ऐसे स्टॉपिंग को हम लोग एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे स्टॉपिंग में हमारा क्या होता है, एक्सप्लोजन का खतरा होता है इनफ्लेमेबल गैस का या तो आग का, ठीक है। साथ ही साथ कहा जा रहा है इन डिग्री 1 एंड डिग्री 2 सीम ऑल्सो if on drawing sample from a sealed up area inflammable gas is found to exceed 2%, ठीक है। मतलब CH4 2% से अधिक होने पर आइसोलेशन स्टॉपिंग को एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री एंड सेकेंड डिग्री गैसेस सी में यदि हमारा 2% या उससे अधिक यदि हमारा CH4 मिलता है या ड्रॉ होता है तो उस केस में हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग को एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाते हैं, ये बात ख्याल रखना है, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कुछ पॉइंट है जो कि आपको जानना है। एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग कंसिस्ट ऑफ 2 1 मीटर थिक स्टॉपिंग्स built 4.5 मीटर apart and intervening space is filled with sand or incombustible material, लेकिन
बोल रहा है क्या, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाने के लिए क्या कंडीशन है कि स्टॉपिंग जो कि हमारा एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग कंसिस्ट ऑफ 2 1 मीटर थिक स्टॉपिंग, दो 1 1 मीटर का स्टॉपिंग बनाते हैं जिसके बीच में 4.5 मीटर का हम लोग अपार्टमेंट डिस्टेंस रखते हैं और उसके इंटरवीनिंग स्पेस को हम लोग इनकम्बस्टिबल मटेरियल्स या तो सैंड से भर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द टू स्टॉपिंग्स आर बिल्ट आफ्टर कटिंग फाउंडेशन इन द रूफ फ्लोर एंड साइड्स एट ए डेप्थ और टू ए डेप्थ ऑफ 1 मीटर इन कोल, पहले ऑलरेडी बता चुके हैं, जो खांजा काटते हैं वो हम लोग, ठीक है। रूफ में या फ्लोर में और साइड में कितना मीटर का, 1 मीटर कोल के केस में, सेल के केस में 30 सेंटीमीटर और सैंडस्टोन के केस में 15 सेंटीमीटर हमारा होता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ कहा जा रहा है फेस ऑफ द स्टॉपिंग्स एंड रूफ, face of the stoppings and roof, floor and sides of the gallery up to 1 meter out by are plastered with lime और सीमेंट mortar and kept white wash, ठीक है। तो गैलरी कम से कम 1 मीटर आउट बाय और का जो है हम लोग प्लास्टर करते हैं, किससे ना, लाइम से या सीमेंट से, मोटर से, जिस और या तो उसको वाइट वाश करके रखा जाता है, ठीक है, जिससे कि लीकेज को स्टॉप किया जा सके। साथ ही साथ कहा जा रहा है क्या, इट इज़ फिल्ड विथ एयर सैम्पलिंग पाइप एंड वाटर सील इफ वाटर इज लाइकली टू एकोमुलेट बिहाइंड इट, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द स्टॉपिंग इज नंबर्ड एंड सिग्नेचर प्लेट प्रोवाइडेड, जैसा कि हम फिगर में आपको दिखा दिए हैं और आगे भी नेक्स्ट भी इसका एक पिक्चर होगा, आप उसमें भी देख सकते हैं सारा चीज़। दिस डेज सम ऑफ द स्टॉपिंग्स आर प्रोवाइडेड विथ नाइट्रोजन चार्जिंग पाइप ऑल्सो, तो नाइट्रोजन चार्जिंग हम इससे करते हैं ताकि उसमें एक्सट्रीम यदि गैसेस या तो फायर का साइन मिलता है तो उस केस में हम फ्लशिंग करते हैं, नाइट्रोजन फ्लशिंग आग बुझाने के लिए, ठीक है। रूफ ऑन अदर साइड्स द स्टॉपिंग इज केप्ट वेल सपोर्टेड and the approach well ventilated, free from accumulation of water and free from obstructions to facilitate inspection and maintenance, okay। नेक्स्ट हमारा पिक्चर है आइसोलेशन एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग का, तो जो कि उसमें दो स्टॉपिंग्स 1 1 मीटर का होता है और बीच में इंटरवीनिंग स्पेस जो है कि 4.5 मीटर का होता है, जिसको सैंड या तो इनकम्बस्टिबल मटेरियल से भर दिया जाता है। सैम्पलिंग पाइप हमारा बोल दिया कि टॉप बॉटम टू बॉटम से 2 मीटर की ऊंचाई पे होता है या फिर उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गैसेस का जो है कि जमाव ऊपर में ही होता है, ठीक है। वाटर के लिए यू शेप्ड हमारा होता है पाइप, ठीक है, जिससे कि पानी ऊपर से तो आ जाए लेकिन गैस इधर से नीचे से नहीं जा सके, ठीक है। और इस तरह से हम लोग टार ट्रैप नीचे बनाया गया है, ठीक है। और पाइप जो है कि 3 मीटर डेप्थ में जाया जाता है। और इस तरह से आप पिक्चर कंप्लीट हो गया। और ये जो भी उसमें हम पहले बता चुके कि सिग्नेचर प्लेट होता है कहाँ पे, तो नंबर प्लेट फिर इस तरह से होता है। सैम्पलिंग पाइप हम बता ही दिए हैं कि नीचे से 2 मीटर के ऊंचाई पर होता है। नाइट्रोजन चार्जिंग प्लेट पॉइंट होता है, साथ ही साथ वाटर सील होता है ना। इस तरह से एक्सप्लोजन प्रूफ आइसोलेशन स्टॉपिंग का कंप्लीट स्ट्रक्चर हम बता दिए और हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट और भी वेंटिलेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आएगा नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, आप उसको भी वॉच करें कंसिक्यूटिवली और कहीं भी डाउट है तो आप उसे कमेंट करें। तो इस तरह से हम आपके डाउट को कोशिश करेंगे कि वो मिनिमाइज हो या सॉर्ट आउट हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।